रजब बात चूंकि अब पाकिस्तान आ चुका है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें मुल्क से दर-बदर कर दिया गया। रज्जब को जितना गलत बना के पेश किया जा रहा है, वो इस तरह का नहीं है कि अगर उसने कोई चीज़ कानून की नज़र में गलत है, तो वो फेस करने के लिए तैयार है, उसको फेस करने का मौका तो दिया जाए। रजब भट्ट अगर यूके से पाकिस्तान आया है, तो किसके कहने पे आया है? पाकिस्तान से टीम गई थी एनसीसीए की, उन्होंने जाके उधर रेड शेड किया है, लेकिन ये उधर नहीं मिला। फिर उन्होंने उधर के वो जो वजारत दाखिला है, उनको इन्होंने लेटर लिख दिया है कि इसका पाकिस्तान में केस है, लिहाजा इसको इधर भेजा जाए। जब ये जुए को डकी प्रमोट कर रहा था, तब ये इसका रोना कहाँ था? तब तो ये कभी जापान जा रहा है, कभी यूएस जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। जब गलत करेंगे तो वो भुगतना भी जरूरी है। लोग पहले तो डकी के खिलाफ थे कि इसने नौजवान बच्चों का फ्यूचर खराब किया। डकी ने जो व्लॉग बनाया था बकायदा, उसमें जो उसके आंसू निकले थे वो एक्टिंग थी। भाई जेल बड़े बड़े बंदों को सीधा कर देती है, और ये तो फिर बहाना है कि मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता। तू छुन्ना काका, एनसीसीए को मैंने ही एप्लीकेशन हमने ही फॉरवर्ड करवाई थी कि ये बंदा गलत प्रमोट कर रहा है जुआ बैटिंग एप्स को। कभी डकी को समझाया नहीं था कि यार तुम ये पैसे हराम के कमा रहे हो? 10 दफा कहा था, लेकिन कहता नहीं 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 चल रहा है, लोगों को पैसा चाहिए, आने दो, पैसा आना चाहिए बस। ऑन वीडियो ये हलफ उठाते, किसको नहीं पता था कि ये बैटिंग एप्स है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इर्तिज़ा भट्ट। हमारे साथ काशिफ ज़मीर साहब मौजूद हैं। रजब भट्ट के बड़े ही करीबी साथी माने जाते हैं और हमने देखा कि इनका भाइयों वाला ताल्लुक है इनके साथ। रजब भट्ट चूंकि अब पाकिस्तान आ चुका है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें मुल्क से दर-बदर कर दिया गया था और वहां पे वीजा इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि पाकिस्तान पे मुख्तलिफ केसेस थे। अब इनसे पूछते हैं कि रजब भट्ट साहब पाकिस्तान आ चुके हैं, क्या आपको लगता है कि डकी की तरह इनके भी घेरा तंग किया जाएगा और इनकी आखिरी दफा क्या बातचीत हुई है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई, रजब भट्ट के हवाले से आप क्या कहेंगे? आपके दोस्त, आपके भाई पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, तो आप इस पे क्या राय रखते हैं? देखिए भट्ट साहब, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि रज्जब को जितना गलत बना के पेश किया जा रहा है, वो इस तरह का नहीं है। मैं ये चीज हमेशा मैंने कही है कि अगर उसने कोई चीज कानून की नजर में गलत है, तो वो फेस करने के लिए तैयार है, उसको फेस करने का मौका तो दिया जाए। लेकिन उसकी छोटी छोटी चीज जो कि हालांकि वो अपनी उस सेंस में करता भी नहीं, उसको नेगेटिव बना के ये पेश करें, इसमें कौन देखे? वो अगले बंदे को गुनाहगार कहना गलत बात है। मैं आज भी यही बात कहता हूँ, मैंने हमेशा रजब भट्ट, वो मेरा भाई है, मैंने यही बात कही है कि अगर वो कोई गलत नहीं करता तो उसको उस चीज की सजा नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा काशिफ भाई, ये बताएं कि रजब भट्ट अगर यूके से पाकिस्तान आया है, तो किसके कहने पे आया है? सुना वहां पे भी आने से कबल 6-7 दिन पहले वहां पे भी जनाब जो है इसे उठा लिया गया था और तफ्तीश की गई थी बकायदा तौर पे। देखिए नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली इधर पाकिस्तान से टीम गई थी एनसीसीए की, ठीक है, उन्होंने जाके उधर रेड शेड किया है, लेकिन ये उधर नहीं मिला। फिर उन्होंने उधर के वो जो वजारत दाखिला है, उनको इन्होंने लेटर लिख दिया है कि इसका पाकिस्तान में केस है, लिहाजा इसको इधर भेजा जाए। इस बेस पे उसको पाकिस्तान उन्होंने वो भेजा ताकि वो जाके अपने केसेस को क्लियर करे। वो पहले भी रज्जब यही बात कहता है कि मैं केसेस को फेस करना चाहता हूं, अगर मैं किसी कहीं पे गिल्ट हूं तो मुझे तब सजा दें, लेकिन अगर मैं गिल्ट नहीं हूं तो आप मुझे उस बात की सजा क्यों दे। लेकिन अब ये यहाँ पे सिस्टम ये है कि अगर आपने किसी चीज की नीयत कर ली कि एक बंदे को तुनना है, तो उसको तुनना है बस। ठीक है। अब काशिफ साहब, ये मुझे काइंडली बताएंगे, आपके टकी को भी इसी केस में गिरफ्तार किया गया था और उसके व्लॉग ने इस वक्त दुनिया में तहलका मचा दिया। वो रोते हुए उसने बताया, क्या रजब के साथ भी ऐसा ही सलूक कुछ आपको नजर आ रहा करते लोग? रजब ने बकायदा गेम ऐप को प्रमोट किया था पहले तौर पे जुए को। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको एक बात करूं कि देखिए, जब ये जुए को डकी प्रमोट कर रहा था, तब ये इसका रोना कहाँ था? तब तो ये कभी जापान जा रहा है, कभी यूएस जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। वो जब दुनिया को गलत रास्ते में लगा के ये इधर उधर जा रहा था, तब इसको रोना नहीं याद आ रहा था। आज इसको रोना याद आ गया। भाईजान, जब गलत करेंगे तो वो भुगतना भी जरूरी है। आप क्या समझते हैं जनाब, टकी ने जो पैसा कमाया था जुए की मद से, जुए की ऐप को प्रमोट करके, उसके लोग पहले तो डकी के खिलाफ थे कि इसने नौजवान बच्चों का फ्यूचर खराब किया और एक व्लॉग से डकी ने अपने ऊपर लगाया तमाम इल्जामात को दूर कर दिया। क्या समझते हैं डकी ने जो व्लॉग बनाया था बकायदा, उसमें जो उसके आंसू निकले थे वो एक्टिंग थी? तमाम चीजें, लोगों की हमदर्दियां समेटने के लिए डकी ने वो तमाम अल्फाजों का इस्तेमाल किया था। भाई हो सकता है, मेरी बात सुने, जिस फेज से वो गुजरा उसकी लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस था। वो भाई जेल बड़े बड़े बंदों को सीधा कर देती है, तो अगर आज वो रोना निकाल रहा है अपना, तो इसमें वो कोई मसला, उसने 3 महीने फेस भी तो किया है ना उस चीज को। लेकिन उसको उसको उस रोने के पीछे उसको अपनी इस गलती का एहसास हुआ कि मैंने जिंदगी में दोबारा किसी जुआ, किसी बैटिंग ऐप को प्रमोट नहीं करना। अच्छा अपना काशिफ साहब, आप चूंकि तमाम टिकटॉक और इन्फ्लुएंसर के नजदीक है, बकायदा आप इनकी पार्टियों का हिस्सा भी बनते हैं। जब डकी पाकिस्तान का शायद पहला यूट्यूबर है जिसके 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं,
जब ये लोग अपने पीक टाइम पे होते हैं, जब ये लोग पैसा कमा रहे थे, मुख्तलिफ मुल्कों में दौरे कर रहे थे, क्या कभी उस टाइम डकी ने सोचा था कि मेरे साथ जिंदगी में ऐसा भी होगा कि मैं एक जगह पे 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहा हूंगा जेल में बैठ के? भाई मैं आपको बात बताऊं, जब ये बैटिंग ऐप वाले आपसे कांटेक्ट करते हैं ना, मुझसे बड़ी दफा इन लोगों ने राब्ता किया, लेकिन मैंने हमेशा जब भी इनका है मैंने इनको ठोक के जवाब दिया कि खबरदार, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मैं लानत भेजता हूं ऐसे पैसों पे जिससे मेरी यूथ, मेरे आने वाली नस्ल किसी गलत रास्ते पे लगे। इन लोगों को जब पैसा आता नजर आया, दुनिया की अय्याशी लूट रहे थे, तब इनको ये सारी चीजें, ये जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन ये मैं चीज कहता हूं कि डक्की को अब नसीहत आ गई है, और उसके जरिए दूसरे इन्फ्लुएंसर को कि दोबारा नेक्स्ट टाइम ऐसा गलत काम कोई नहीं करना। अच्छा, आप ये बताएं कि डकी ने ये कहा था कि जब उसको पैसे दिए जा रहे थे पर वीडियो बनाने के, तब उसे पता नहीं था कि ये जुए की ऐप है, इस पे इतना ज्यादा नुकसान होगा। कैसे हो सकता है? ये तो बच्चों वाली बात कर रहा है। ये तो वही बात है कि लोगों को आप बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। कितना बेवकूफ बनाना? ये एक बंदा एक काम कर रहा है। भाई इन लोगों की नेचर पता क्या, जब कोई भी बंदा इनको अप्रोच करता है ना, ये पूरा देखते हैं कि क्या चीज है, इसमें क्या क्या मामला है। जब इसको पैसे आ रहे थे तब तो इसने कभी इतराज नहीं किया, और ये तो फिर बहाना है कि मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता। तू छुन्ना काका, पूरी दुनिया को तूने रोस्ट किया और आज तू सच्चा बन गया कि जी मुझे तो पता ही नहीं था। ये सब बकवास कर रहा है। तो ये बता दें काशिफ भाई कि उसने अपने व्लॉग में ये भी कहा कि जब उसे 60 लाख रुपए की जरूरत थी, उसने तमाम दोस्तों को राब्ता किया, उनसे पैसे मांगे। तो क्या समझते हैं, आपसे इसने राब्ता किया था या रजब से या बाकी दोस्तों से? क्या ये इतनी मुनाफत वाली फील्ड है आप लोगों की भी कि आप लोग मुश्किल में एक दूसरे के काम नहीं आते? भाई नहीं, मैं अपनी बात करूं कि रज्जब का जब मामला बना, मैं वाहिद पाकिस्तान का इन्फ्लुएंसर था जिसने हमेशा उसके लिए स्टैंड लिया, और उसके स्टैंड लेने की वजह से बड़ी बड़ी दफा मैंने मुश्किलात भी फेस की, लेकिन मैंने कभी भी रज्जब का साथ नहीं छोड़ा। ये बेसिकली एक इंसान से मेरा जब ताल्लुक नहीं है, और वैसे भी सबसे पहले एनसीसीए को मैंने ही एप्लीकेशन हमने ही फॉरवर्ड करवाई थी कि ये बंदा गलत प्रमोट कर रहा है, जुआ बैटिंग एप्स को लोगों को गलत रास्ते पे लगा रहा है। हमने ही ये इन्फॉर्म किया था एनसीसीए को। तो ये कहा जा रहा है कि बाकायदा तौर पे आपको किसी करीबी साथी ने कहा था आपके कि आप डकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं, हमारा तो उसके साथ ताल्लुक है, हम उसके खिलाफ स्टैंड नहीं ले सकते। तो आपने अपने किस दोस्त के कहने पे रजब के डकी के खिलाफ जो है एनसीसीआई में दरख्वास्त दी थी? नहीं, मैंने किसी के कहने पे नहीं दी। बेसिकली मैंने जब ये चीज खुद देखी कि ये लोगों को आए जी मैं आपके ब्लॉग में आपको पैसा कमाने का तरीका बताता हूं, आप 300-400 रुपया लगाए उसके बाद ये कमाए, मैंने खुद ये चीज देखी, तब फिर मैंने स्टैंड लिया। मैं कभी भी किसी के कहने पे व्हाट्सअप काम नहीं करता जब तक मैं कोई काम खुद ना देखूं। तो इसके लिए हमने स्टैंड लिया। हमारे एक दोस्त है जिनको ये साथ जिसको इन्वॉल्व करना चाह रहा था ये, तो उसने आपको कहा था कि मेरा इसको डकी को कैफे किरदार तक पहुंचाओ, ये नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है? नहीं, मैंने उसको समझाया था अपने उस दोस्त को कि ये गलत काम है, इस काम में नहीं पढ़ना तुमने। फिर वो उसके खिलाफ ही उसने स्टैंड लिया था। अच्छा, आपने कभी नहीं, आपने या वो आपके उस दोस्त ने कभी डकी को समझाया नहीं था कि यार तुम ये पैसे हराम के कमा रहे हो, तुम नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हो? उसे समझाया था कभी? भाई मेरे उस दोस्त ने इसको 10 दफा कहा था, लेकिन कहता नहीं चल रहा है, लोगों को पैसा चाहिए, आने दो, पैसा आना चाहिए बस। ये इसके खुद के अल्फाज हैं ये। यानी इसे सारा कुछ पता था कि जुआ गलत है और बस ये पैसों के नशे में सब कुछ कर रहा भाई था? सारी बातें छोड़े, चले उसको को आगे ऑन वीडियो ये हलफ उठाते कि इसको नहीं पता था कि ये बैटिंग एप्स है। मैं चाहे जो मर्जी, चाहे 10 करोड़ भी लगे मैं लगाऊंगा, मैं उसको इंसाफ दिलवाता हूं। उसको कहें कि वो कुरान पे आगे हाथ रख के कसम खा दे। यानी इसे सब कुछ पता था? भाई कैसे पॉसिबल है कि एक बंदे को नहीं पता होगा? काशिफ साहब, जब आप ये व्लॉग अपना रिकॉर्ड कर रहा था, डकी ये रो भी रहा था, उस वक्त आपके दिल में थोड़ी बहुत तस्कीन पहुंची थी कि उन लोगों की बददुआएं लगी हैं इसको, जिसके घर इसने बर्बाद किए थे, उन बच्चों की बददुआएं, उन माओं की बददुआएं हैं जिनके बच्चे जुए में लग के खराब हुए हैं? उस वक्त आपके दिल को सुकून पहुंचा था कि अब ये बंदा जो है कैफे किरदार में पहुंच गया, कोई एहसास हो गया? नहीं भाई, मुझे ये चीज की तसल्ली हुई थी कि चले इसको अब नसीहत आ गई है, नेक्स्ट टाइम ये किसी को गलत रास्ते पे नहीं लगाएगा। ठीक है, अब आपका एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि वो शख्स जिसे डॉलर्स की लालच पड़ गई हो, जो डॉलर्स के नशे में जो है वो खो गया हो, क्या डकी दोबारा इस किस्म की एप्स के ऊपर, बेहयाई के ऊपर, फहाशी के ऊपर वीडियोस बनाएगा, जैसे वो अपनी वीडियो के साथ बीवी के साथ जुबान बाहर निकाल के वीडियो बना रहा होता था, बीवी के पीछे पीछे गोली गोली बन के खेल रहा होता था? क्या दोबारा इस तरह की वीडियोस बनाएगा वो? भाई मैं आपको सबसे पहले देखें, वो एक फन के लिए जो मर्जी करे, ये उसकी अपनी जिंदगी, लेकिन वो गलत रास्ते पे किसी को लगाएगा तो काशिफ ज़मीर उसके खिलाफ खड़ा होगा, चाहे वो कोई भी होगा।
जो मेरी यूथ को, मेरी नेशन को गलत रास्ते, और आजकल अल्लाह का शुक्र है हमारे डिपार्टमेंट्स इतने मुतहर्रिक हो चुके हैं कि वो किसी को भी स्पेयर नहीं कर रहे इस मामले में, और ये सबसे अच्छी चीज है। मैं कहता हूँ अगर किसी में इतना दम है तो वो गलत काम करके दिखाए। काशिफ ज़मीर तो दूर की बात, हमारे डिपार्टमेंट ही उसको नहीं छोड़ेंगे। काशिफ साहब, आपकी दरख्वास्त के ऊपर डक्की को गिरफ्तार किया गया, एक्शन में आए इदारे। अब लाजिम बात है, आपका दोस्त भी है, भाई भी है, फील्ड में आप लोगों ने इकट्ठे मिलना भी है। अब उसने तौबा भी कर ली है, माफी भी मांग ली है, तो आप उसे आखिर में डक्की को क्या पैगाम देंगे, क्या कहना चाहेंगे उसे आप? देखिए, मैं उसको यही कहूंगा कि तुमसे कोई मेरी जाती रंजिश नहीं, ठीक है ना, मैं तुम्हारे खिलाफ हूं, लेकिन तुमने जो एक्ट करके लोगों को गलत रास्ते पे लगाया, मैं उसके खिलाफ हूं। तुम्हें आज नसीहत आ गई है, कल को जहां पे भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा, लेकिन पॉजिटिव वे में, गलत वे में नहीं। अगर तुम कोई अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे लिए काशिफ ज़मीर स्टैंड लेके खड़ा होगा, गलत काम करोगे तो चाहे मेरा सगा भाई भी हो, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूंगा।